चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे जिसका शीर्षक क्या है, कीपिंग क्वाइट। ठीक है, इट इज़ कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूडा। किसने लिखा है? पैब्लो नेरूडा ने लिखा है, राइट। कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या होता है, लिटिल मीनिंग इसकी क्या होगी? जैसे कीप क्वाइट माने क्या होता है? शांत रहना। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है तो हम जनरली कह देते हैं कि आप शांत रहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो कवि है वो बहुत ही फिलॉसफिकल कीपिंग क्वाइट की बात कर रहा है ना। ये वैश्विक और होलिस्टिक जो है कीपिंग क्वाइट की बात कर रहा है। वो हमारे और आपके सिर्फ किसी शोर शराबे को रोकने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि एक बड़े बृहद जो है स्तर पर हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, हमसे अपील कर रहा है। रिक्वेस्ट नहीं कहेंगे, अपील कर रहा है कि हमको कुछ समय के लिए क्या करना है? शांत रहना है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, कभी इसी तरीके की स्थिति की दरख्वास्त करता है, अपील करता है कि चाहे कोई भी हो, सबको थोड़े समय के लिए क्या करना, जो जहाँ पर है वो सब शांत हो जाए। चाहे वो पानी है, चाहे वो धरती की गतिविधियाँ हों, चाहे वो ऑफिस सरकारी आदमी हो, है ना, किसान हो, कोई भी हो, किसी देश का भी हो, सब कुछ समय के लिए क्या करें? कीप क्वाइट करें, शांत हो जाएं, है ना। जो काम व्यक्ति कर रहा है सब थोड़ी देर के लिए उसको रोक दें और चुप होकर के क्या करें? ठीक है, शांत होकर के कीपिंग क्वाइट करें और मेडिटेशन करें, इंट्रोस्पेक्शन करें अपने इसेंस ऑफ लाइफ के बारे में कि वास्तव में हमारा जन्म किस लिए हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं पाब्लो नेरूडा के बारे में। ही वाज बोर्न इन 1904, है ना, 1904 में इनका जन्म हुआ। एंड ही डाइड इन 1973 और 1973 में इनकी जो है मृत्यु हो गई। ही वॉज अ रेनाउंड चिलियन पोएट, है ना, चिली के बहुत ही जाने माने कवि रहे हैं, डिप्लोमेट रहे हैं, नोन फॉर हिज पैशनेट एंड जाने जाते हैं पॉलिटिकल इंगेज्ड पोएट्री के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ही ऑफन एक्सप्लोर्ड थीम्स ऑफ नेचर, वो प्रायः क्या करते हैं? प्रकृति की जो थीम है उनको एक्सप्लोर करते हैं, ह्यूमैनिटी की। मतलब उनकी कविताओं में आप पाएंगे कि वो ज़्यादातर बात करते हुए दिखाई देते हैं मानवता की, प्रकृति की बात करते दिखाई देते हैं, प्रेम की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, है ना, इसी तरीके की कविताएं लिखते हैं। तो कीपिंग क्वाइट कविता का जो टेक्स्ट है सबसे पहले उसको हम स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहली लाइन है, क्या कहता है कवि? नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम क्या करेंगे, है ना, नाउ वी विल काउंट टू 12, एक से लेकर के क्या करेंगे? 1 टू 12 तक गिनती करेंगे। ठीक है, अब ये 1 से 2 तक की गिनती करने की क्यों बात कर रहा है? एंड वी विल ऑल कीप क्वाइट, और सब थोड़े के समय के लिए क्या करेंगे? शांत हो जाएंगे। थोड़े समय के लिए सब लोग शांत हो जाएंगे। फॉर वंस, कम से कम एक बार। ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, कहाँ पर? पूरे फेस ऑफ द अर्थ का मतलब है पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं, जिस किसी भी कंट्री के हैं, सबको क्या करना है? कुछ समय के लिए शांत होना है। देखो यहाँ पर कभी 1 से 12 तक की ही गिनती करने की क्यों कह रहा है? ये जो 12 की गिनती है वो एक सिंबॉलिक है। जैसे आपकी घड़ी की घड़ी में जो घड़ी की जो सुइयां होती हैं वो कहाँ से 1 से स्टार्ट होती हैं, 12 तक जाती हैं। ठीक है, वैसे देखें एक साल में हमारे प्रतीकात्मक रूप से एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो कभी यहाँ पर ये कहना चाहता है जीवन भर आप जो काम में लगे रहते हैं, जो भी आप काम करते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं या प्राइवेट होते हैं, किसान होते हैं, जवान होते हैं, कुछ भी, लेकिन कभी आपको फुर्सत में ये भी देखना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि वास्तव में हमारा धरती पर जन्म किस लिए हुआ है। ठीक है, इससे क्या होता है? आप में स्थिरता आती है, शांति आती है, आंतरिक शांति आपको महसूस होती है। ठीक है, और ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। कभी ये कहना चाहता है 1 से 12 तक का मतलब क्या है? भाई कम से जीवन एक सप्ताह में यदि हम बात करें तो कम से कम 1 से 12 तक की बात करें कि कम से कम 12 घंटे, चाहे वो अ, एक दिन निकाल लें हम सप्ताह में, या एक महीने में एक दिन निकाल लें, 12 घंटे निकाल लें, या एक साल में हम कम से कम 12 घंटे निकाल लें,
वो भी कौन से, दिन के। क्योंकि दिन में अक्सर हम क्या काम, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। हमारी हेक्टिक लाइफ की वजह से तो हम रात में भी ओवरनाइट वर्क करते रहते हैं। लेकिन साल में या महीने में कम से कम एक दिन ऐसा तय कर लें, अर्थात 12 घंटे, 1 से लेकर के 12 घंटे इतने तय कर लें, निकाल लें कि उस दिन हम कुछ भी नहीं करेंगे। सिर्फ बैठ करके व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ, जीवन का सार क्या है ना, व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड द बर्थ ऑफ आवर्स, है ना, हमारे जन्म के पीछे जो उद्देश्य है वो क्या है। क्या हम भाग दौड़ के लिए ही पैदा हुए हैं, है ना, या मतलब कुछ इस कहीं ना कहीं हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या हम उस उद्देश्य को प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप सोचेंगे, है ना, तो क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, एक दूसरे ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए, एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए हम एक दूसरे का गला काटते हैं, है ना, कंपटीशन करते हैं। तो ये सब वास्तव में क्या है, किसी कोई मतलब का नहीं है ना। पता नहीं कब क्या जो है हो, और चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं, है ना। तो एक जब इस तरीके के साथ सोचेंगे आप, जैसे मज़दूर क्या काम करता है, मज़दूर काम करता है तो दिन रात वो एक खून पसीना एक करता है, वो उसके हाथ में कट्स आ जाते हैं, है ना। मज़दूर एक क्या काम करता है, दिहाड़ी का काम करता है, ठीक है, कोयले का काम करता है, खान में काम करता है, तो उसके हाथ पाँव सब कट जाते हैं। लेकिन उसको जीवन भर फुर्सत ही नहीं मिलती है कभी उनके बारे में सोचे कि क्या उसका जन्म हाथ पैर काटने के लिए ही हुआ है। वो क्यों कटवा रहा है, पैसे कमाने के लिए। तो पैसे कमा करके फिर क्या करेगा, है ना, क्या सारे दुख तकलीफ उसके दूर हो जाएंगे। पैसे का उद्देश्य क्या है कि हमारा जो जीवन है वो आरामदायक कंफर्टेबली हम क्या कर सके, जी सके, है ना। तो जब हम अपने हाथ पैरों को ही काट दे रहे हैं, चौबीसों घंटा काम में लगे हुए हैं, टेंशन में रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो फिर मतलब क्या रह जाएगा। तो इस तरह से हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है ना। इसीलिए कभी बहुत बड़ी जो है यहाँ पर अपील कर रहा है सभी लोगों से कि नाउ वी विल काउंट टू 12, 1 से 12 तक गिनती करेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। हम लोग क्या करेंगे, कीप स्टिल करेंगे। और स्टिल माने यहाँ क्या होता है, शांत रहना। क्या होता है, शांत, राइट। और सब लोग क्या करेंगे, शांत रहेंगे फॉर वंस, है ना। कम से कम साल में, महीने में, है ना, सप्ताह में एक बार जरूर, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, धरती को, पूरे धरती का, मतलब किसी एक व्यक्ति के ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। जब सामूहिक रूप से कुछ ऐसा सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि इस देश में शांति है, कोई युद्ध नहीं चल रहा, तो दूसरे देश में युद्ध चल रहा है। यहाँ पर जो है ज़मीन को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जा रहा है, तो दूसरी जगह पर, है ना, उसको खनन किया जा रहा है, नुकसान पहुँचाया जा रहा है, पल्यूट किया जा रहा है, ठीक है। आप घर में अपने शांत बैठे हैं, लेकिन पड़ोसी शांत नहीं बैठा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, जब सब लोग एक साथ में थोड़ी समय के लिए शांति कर रखेंगे, है ना, तब जा कर के एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी। आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और लॉकडाउन के समय जो कोरोना महामारी आती है, तो उसमें आप देखते हैं कि सारे देश कि सभी देशों की गतिविधियां एक समय के लिए समाप्त, बंद हो गई थी, है ना। ट्रेन्स, बसेस, हर चीज़ बंद हो गई थी, पूरा आवागमन रोक दिया गया था, ठीक है। उससे आपने फ़र्क क्या देखा होगा कि जितना भी पर्यावरण था, है ना, तो वो उसमें बहुत बड़ा एक बदलाव देखने को मिला। बिल्कुल जो है, जो बहुत पॉल्यूटेड सिटी रहा करते थे, उनको भी देखा गया कि वहाँ की जो अ, शुद्धता, वायु की शुद्धता बहुत बढ़ गई। नदियों का जो पानी था, है ना, उनमें बहुत ही शुद्धता आई, ठीक है। और एक बात देखा होगा आपने कि जो लोग जब लॉकडाउन में बाध्य हो गए घर पे बैठने के लिए, तो जब उन्होंने घर पर बैठ कर के सोचना शुरू किया, है ना, तो आमूल चूल परिवर्तन हुआ। बहुत लोगों की ज़िंदगी उसमें बदली, है ना। तो इस तरीके से उनकी सोच, उनकी अप्रोच, जो लोग
गांव में नहीं जाना पसंद करते थे, अपने मतलब गांव से, अपने ज़मीन से जो है कट चुके थे, कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उस सिचुएशन ने जब उनको वहाँ पर रोकने के लिए मजबूर कर दिया, तो वह उनका नज़रिया है ना एक बहुत ही ब्रॉड हुआ, उनके सोच में एक आमूलचूल परिवर्तन आया। ठीक है, तो यही बात कर रहा है कि जब एक समय के लिए सब लोग शांत होकर के सोचेंगे, तो इससे क्या होता है, जब हर व्यक्ति इंट्रोस्पेक्शन करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि हम दूसरे का जो गला काटते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। एक देश जब ये सोचेगा कि दूसरे देश पर आक्रमण करने से या वहाँ के नागरिकों को मारने से, सोल्जर्स को मारने से कोई फ़ायदा नहीं है, सबको एक दिन जाना है, तो कहीं ना कहीं जो है जब दोनों तरफ से इसी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना, तो युद्ध ऑटोमेटिक दुनिया के समाप्त हो जाएंगे, उनमें गिरावट आ जाएगी, है ना, क्योंकि सब लोग इसेंस ऑफ लाइफ समझ चुके होंगे। ठीक है, तो तभी जाकर के वास्तविक पीस, शांति स्थापित हो सकेगी समाज में। ठीक है, इट लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कभी कह रहा है कि चलो हम किसी भी भाषा में बात ना करें। मतलब कहने का तात्पर्य है, यदि मैं हिंदी बोलता हूँ और अंग्रेजी बोलने वाला चिल्ला रहा है, मैं शांत हूँ, तो काम नहीं चलेगा। चाइनीज़ बोलने वाले को भी शांत रहना होगा, है ना, और इंग्लिश बोलने वाले को भी शांत रहना होगा, अमेरिकन बोलने वाले को भी शांत रहना। जब सब लोग, सभी लोग, सभी कंट्री के लोग, है ना, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, शांत रहेंगे और जीवन के बारे में इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, है ना, वैल्यू ऑफ लाइफ के बारे में इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तब कहीं न कहीं बहुत बड़ी शांति आएगी, लोगों का नज़रिया बदलेगा, उनका जो नैरो माइंडेडनेस है उनकी समाप्त होगी, उनकी जो संकीर्ण मानसिकता है वो एक ब्रॉड माइंडेड हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, कभी कह रहा है चलो कम से कम 1 सेकेंड के लिए रोक दो, एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपने पाँव को इतना बहुत ज़्यादा मत चलाओ। देखो, पाँव को यहाँ चलाने का मतलब क्या है, ठीक है, अब यहाँ पर पन भी हो सकता है। आर्म्स का मतलब वैसे क्या होता है, आर्म्स मीन्स भुजाएं हो सकता है, आर्म्स मतलब यहाँ पर आपके जो वेपन्स होते हैं उनकी बात हो रही है। तो जो युद्ध हो रहे हैं, जो वेपन्स उसमें यूज़ किए जा रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत है इतना कत्लेआम करने की। कहीं पर बम फोड़े जा रहे हैं, मिसाइलें फोड़ी जा रही हैं, है ना, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये अनावश्यक हैं। और यदि इसकी हम भुजाओं की बात करें, तो भुजाओं का मतलब चाहे हम किसानी कर रहे हों, चाहे वो खेती कर रहे हों, चाहे वो ऑफिशियल कोई काम कर रहे हों, सरकारी, तो कुल मिलाकर के कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं। किसान भी कुछ कर रहा है, वकील भी कुछ कर रहा है, डॉक्टर भी कुछ कर रहा है, सैनिक भी कुछ कर रहा है। सबको क्या करना है ना, उनको अपनी बाहों को, अपनी भुजाओं को रोकना है, अपने हाथों को रोक देना चाहिए। ठीक है, सब प्रकार की गतिविधियों को रोक देना चाहिए। ये नहीं कि 4 लोग बैठ गए और इंट्रोस्पेक्शन हो जाए, दुनिया में बदलाव आ जाए, नहीं होगा। जब किसान भी सहभागिता देगा इसमें, सोल्जर भी सहभागिता देगा, है ना, हर व्यक्ति जब इसमें सहभागिता देगा, बैठ कर के सोचेगा, तब जा कर के अपेक्षित बदलाव किए जा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, द पॉइंट आस्क एवरीवन, कवि जो है हर किसी से कहता है, मतलब सबसे कहता है, टू पाँच की रोक दो, एंड काउंट टू 12, मतलब अपने काम को 5 कर दो, स्टॉप कर दो, और 1 से 12 तक की गिनती करो। सिंबलाइजिंग, यहाँ पर ये किस चीज़ का प्रतीक है, अ ब्रीफ मोमेंट ऑफ कंप्लीट स्टिलनेस। यहाँ पर कवि चाहता है कि एक संक्षिप्त, मतलब मोमेंट ऑफ कंप्लीट स्टिलनेस, एक ऐसा लम्हा, एक ऐसा क्षण जिसमें पूरी तरह से शांति हो, एंड साइलेंस हो, राइट, है ना। ही वांट्स पीपल नॉट टू स्पीक और मूव, कभी चाहता है, कभी अपील करता है कि ऐसा लम्हा निकालो जिसमें कोई किसी भी तरीके की, कोई भी तर्क वितर्क, है ना, जो है ना कर रहा हो, बातचीत ना कर रहा हो, किसी प्रकार की शिकायतें शिकवे ना हो, है ना। ठीक है, तो वहाँ वो ऐसा लम्हा आना चाहिए। मूव स्टॉपिंग ऑल एक्शंस, जो भी काम हम कर रहे हैं उन सबको एक समय के लिए रोक दो, विच यूजुअली काजेस नॉइस, क्योंकि कुछ जो भी कुछ हम करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, और कोई भी काम करते हैं हमें लगता है कि उससे कुछ शोर नहीं हो रहा है, लेकिन वही धीरे धीरे वो छोटी छोटी चीज़ें वो क्या है, शोर में
तब्दील हो जाती हैं, किस में तब्दील हो जाती हैं? शोर में, कॉन्फ्लिक्ट में, विवाद में, संघर्ष में, है ना, युद्ध में, एंड chaos, और चारों तरफ अफरा तफरी हो जाती है। ठीक है, दिस मोमेंट ऑफ पीस, भाई आपने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, अगले ने कहा नहीं है, अब आपने कहा नहीं है, तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने में कोई देर नहीं लगती है। तो किसी भी प्रकार के शिकायत शिकवे नहीं होनी चाहिए। द मोमेंट ऑफ पीस वुड यूनाइट ह्यूमैनिटी, क्योंकि जब शांत होकर के इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन माने क्या होता है? सेल्फ एग्जामिनेशन। सेल्फ एग्जामिनेशन मतलब आत्मचिंतन करना। जैसे महात्मा बुद्ध जो हुए, उन्होंने क्या किया? वह पहले तो ऐसो आराम में डूबे हुए थे महल की, है ना, तो उसके बाद जब बाहर निकले टहलने के लिए महल से, तो देखा कि दुनिया में तो बड़ी विचित्रताएं हैं, उनको तो कुछ समझ में नहीं आया। कहा कि अरे इंसान मर जाएगा क्या? इसका मतलब है वो भी मर जाएगा। तो ये फिर मतलब क्या है इतना सब ऐसो आराम करने के, जब वही अंतिम एक सत्य है। जब उस विषय पर उन्होंने सोचना शुरू किया, है ना, तब जा करके उन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, राइट। एनलाइटन मतलब, एनलाइटनमेंट मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध प्राप्त हुआ। कहीं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गए हो, कहीं किसी से जो है भाषण जो है या ज्ञानार्जन नहीं किया बाहर से, आत्मचिंतन से ही, आत्मचिंतन से ही, सेल्फ एग्जामिनेशन से ही, है ना, इंट्रोस्पेक्शन से ही उनको वह ज्ञान प्राप्त हुआ कि दुनिया उनको, है ना, जो है एक ज्ञानी के रूप में, है ना, मानने लगी। बात समझ पा रहे हैं? तो कभी उसी बात पर जोर दे रहा है कि आत्मचिंतन में उतनी बड़ी ताकत है कि हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एक और उदाहरण देना चाहेंगे यहाँ पर। अशोक, सम्राट अशोक का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, कहा जाता है कि वो रक्त का, है ना, इतना भूखा था कि युद्ध में न जाने जो है कितने लोगों का संहार किया उसने। जब रक्तपात देखा, खून की नदियां बहती हुई देखी, न जाने कहाँ से उसमें, है ना, आत्मग्लानि फिर हुई। और फिर देखा कि ये सब हम रक्तपात कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, लास्ट में इसका मकसद क्या है, इससे हमें प्राप्त क्या होगा, वो, है ना। तो जब उसने इंट्रोस्पेक्शन किया तो समझ में आ गया कि जीवन क्या है। जीवन सिर्फ दूसरे को सताने के लिए, दूसरे पर विजय हासिल करने के लिए, ठीक है, भौतिक संसाधनों को जुटाने में ही, ठीक है, को ही जीवन नहीं कह सकते हैं, है ना। तो उसने पूरी तरीके से उसमें यू टर्न आ गया, उसके लाइफ में एक यू टर्न आ गया। और फिर वो जो है बुद्ध की शिक्षाओं को उसने देखा कि बुद्ध की शिक्षाएं, शिक्षा जो है, बौद्ध महात्मा बुद्ध के द्वारा जो शिक्षा दी गई अहिंसा का, कि उसमें कितनी ताकत है, कितना वो सत्य है। तो फिर वह बौद्ध धर्म की, है ना, जो बातें हैं उनका प्रचार प्रसार करने के लिए, मतलब वो स्वयं नहीं बदला, उसने सोचा कि ये कहीं ना कहीं जो हमसे गलती हुई है दुनिया के अन्य लोग ना करें, तो उसका प्रचार प्रसार करने के लिए उसने अपने बच्चों को उसमें लगा दिया पूरी तरीके से। वो देश विदेश तक उसने उसका प्रचार प्रसार किया बौद्ध धर्म का। आप समझ पा रहे हैं? तो ये जो है इंट्रोस्पेक्शन का नतीजा होता है। भाई कोई देश क्या करता है, एक कोई सन की जो डिक्टेटर है, शासक है, बात समझ रहे हैं, तो वो उसका सनकपन से जो एक्शन लेगा, जो कोई निर्णय लेगा, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा पूरे देश को ना। तो यदि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति संतुलित है, वो उसमें आंतरिक शांति है, इटर्नल पीस है ना, दुनिया को समझता है, जीवन के महत्व को समझता है, तो फिर वो किसी भी कीमत पर युद्ध नहीं होने देगा, क्योंकि उसे पता है कि एक भी व्यक्ति युद्ध में यदि मारा जाता है तो उसकी बहुत बड़ी कीमत है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हर किसी को, शासक को, है ना, ज़रूरी है कि वो इंट्रोस्पेक्शन करे, ताकि कोई ऐसा निर्णय ना ले जिससे दूसरे को कोई तकलीफ हो। अब आगे बात करता है, कभी क्या कहता है, इट वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट, ये बहुत ही एग्जोटिक मोमेंट होगा। एग्जोटिक मतलब आनंद देने वाला, ठीक है, एक जो है सुखद क्षण होगा। जब सब शांत हो जाएंगे तो क्षण कैसा आएगा? सुखद होगा। विदाउट रस, इसमें
कोई भी रस नहीं होगी, भाग दौड़ नहीं होगी, विदाउट इंजन्स, इसमें कोई भी इंजन्स नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर विदाउट रस कौन सा अलंकार है बताइए? यहाँ पे एनाफोरा है, क्योंकि यहाँ पर विदाउट और फिर विदाउट, जब प्रत्येक जो आने वाली जो क्लास है उसकी स्टार्टिंग है ना पहले वाले क्लास के शुरुआती वर्ड से होती है, तो वहाँ पर क्या होता है? एनाफोरा जो है डिवाइस होती है, अलंकार होता है, राइट। तो कवि कहता है कि विदाउट रस एक ऐसा समय होगा जब सब शांत हो जाएंगे, तो उसमें कोई भाग दौड़ नहीं होगी। रस माने क्या है? भाग दौड़। भाई आदमी क्या कर रहा है? एक देश दूसरे देश के पर अटैक करने के लिए जो है जुटा हुआ है ना। वो उस देश से आगे निकलना चाहता है, चाहे वो धर्म के लिए हो, धर्म के नाम पर हो, चाहे वो जो है एक जो है दूसरे देश पर कब्जा करने के लिए हो, है ना। किसी न किसी प्रकार से जो अधिकार अतिक्रमण किए जा रहे हैं, उनसे युद्ध की स्थितियां उत्पन्न हैं, ठीक है। एक पड़ोसी एक दूसरे पड़ोसी से आगे निकलने के लिए क्या कर रहा है? या तो उसको नुकसान पहुंचा रहा है ना, उसको मार दे रहा है, उसको उसके साथ भ्रष्टाचार कर रहा है, अन्याय कर रहा है ना। या फिर एक व्यक्ति दूसरे से निकलने के लिए अपने शरीर को भी चुनौ मतलब जो है ना ध्यान दे करके, है ना। जब भाई बताया गया है कि एक प्रॉपर जो है रेस्ट भी होना चाहिए, प्रॉपर जो है नींद भी होनी चाहिए, खाना पीना भी होना चाहिए, तब जा कर के कोई दूसरा आप काम करेंगे तो वो शांतिपूर्वक होगा। उसमें कोई एक ऑफिस में 10 लोग हैं काम करते हैं, और एक व्यक्ति देर रात तक ओवर टाइम ड्यूटी करता है, फिर घर जाता है, फिर सुबह ही चला आता है, तो धीरे धीरे उसके मस्तिष्क में वो फ्रिक्शन जो है पनपने लगेगा। बात समझ रहे हैं? वो अनकॉन्शियस में माइंड में वो टेंशन बना रहेगा, और वो चिड़चिड़ा इरिटेशन उसको होने लगेगी, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, है ना, वो मानसिक संतुलन वो क्या है अपना खो दे रहा है। बात बात में झगड़ा कर देगा, ठीक है। बात बात में क्या है, किसी से उलझ जाएगा। मन घर से बाहर निकला, ट्रैफिक में फंस गया, तो वहाँ पर बीच बीच सड़क पे झगड़ा हो गया। ऑफिस में गया, किसी ने कुछ कह दिया तो उस पर वो टूट पड़ा। तो इस तरीके से उसके जीवन में कलह क्लेश बने रहते हैं। इसलिए उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कोई भी एक समय के लिए ऐसा क्षण होना चाहिए, कोई भाग दौड़ ना हो, कोई भाग दौड़ ना हो, कोई ना ट्रक चल रहे हो, ना ट्रेन चल रहे हो, ना एरोप्लेन चल रहे हो, सब शांत हो जाना चाहिए। वी वुड ऑल बी टुगेदर, है ना। ऐसी स्थिति में क्या होगा? जब सब लोग ऐसा काम करेंगे, एक साथ हो जाएंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और जब इंट्रोस्पेक्शन कर लेंगे, भाग दौड़ नहीं होगी, तो हम देखेंगे कि सब लोग बिल्कुल कोई अलग अलग नहीं है, होलिस्टिक अप्रोच हो जाएगा। मैं नहीं, हम की भावना आ जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो वी वुड ऑल बी टुगेदर, सब साथ में होंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और बिल्कुल एक नई दुनिया देखने को हमें मिलेगी, नई तस्वीर हमारे आंखों के सामने होगी, बिल्कुल शांतिपूर्ण स्थिति होगी, ये कोलाहल की स्थिति नहीं होगी। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, कभी कहता है ऐसी स्थिति में जो फिशरमैन है, मछली पकड़ने वाला मछुआरा, वो भी शांत हो जाएगा। वो 12 महीने क्या करता है? ठंडक में, गर्मी में, है ना, सुबह से लेकर शाम तक मछली पकड़ता है, और मछली पकड़ते पकड़ते उसने अपने हाथों को कितना जो है नुकसान पहुंचाया है। वो पानी में ज़्यादातर रहता है, तो उसके हाथ पैरों को कितना नुकसान पहुंचाया कभी उसने देखा ही नहीं एक बार। तो उसको भी फुर्सत मिलेगी, फिशरमैन इन द कोल्ड सी। और जो अपने पेट भरने के नाम पर वो मछलियों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो थोड़ी दिन के लिए, कुछ समय के लिए मछलियों को के जीवन में भी शांति आएगी, वो भी क्या है, आराम से रह सकेंगी। वुड नॉट हार्म, है ना, वेल्स, वो भी थोड़े समय के लिए रुकेगा और कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वो लोग जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो भी अपने जो चोटिल हाथ हैं, नमक को बनाते बनाते उनके हाथ में क्या हो गया, चोट लग गई है, घाव हो गए हैं, उनको भी देख पाएंगे, ठीक है। द पोइट इमेजिन्स अ पीसफुल मोमेंट, कभी दरअसल यहाँ पे एक ऐसे मोमेंट की कल्पना कर रहा है
जो कि पीसफुल होगा, बिल्कुल शांत होगा, विदाउट नॉइस और रस, इसमें कोई नॉइस नहीं होगा, शोर शराबा नहीं होगा, भाग दौड़ नहीं होगी। वेयर पीपल एक्सपीरियंस यूनिटी, जहाँ पर लोग अलग अलग नहीं महसूस करेंगे बल्कि यूनिटी महसूस करेंगे। मैं की भावना नहीं होगी, मैं तू की मैं भावना नहीं होगी, हम हमारी भावना होगी, हम सब की भावना होगी, ठीक है। दिस यूनिवर्सल क्वाइट, है ना। और एक जगह पर शांति नहीं होगी, एक सार्वभौमिक शांति होगी, पूरी दुनिया में शांति स्थापित होगी। हाईलाइट्स हाउ इवन नेचर रिलेटेड एक्टिविटीज़, ठीक है। कहीं ना कहीं इसमें जो है कभी बताता है कि यदि हम चाहें तो नेचर से भी ये सीख सकते हैं। नेचर रिलेटेड एक्टिविटीज़, प्रकृति से संबंधित जो गतिविधियां हैं, लाइक फिशरमैन हंटिंग वेल्स और साल गैदरिंग, हर्टिंग देमसेल्व्स इन देयर वर्क, वुड पास, है ना, ये भी कुछ समय के लिए पास करेंगे, रुकेंगे। दिस पास इनवाइट्स केयर कंपैशन एंड हार्मनी, जब रुक जाएंगे हर व्यक्ति, मछुआरा, किसान, है ना, नमक इकट्ठा करने वाला, तो ये सब कुछ समय के लिए जब रुक जाएंगे, दिस पास, ये जो ठहराव आएगा, इससे क्या होगा, एक दूसरे की लोग परवाह कर पाएंगे, एक दूसरे के प्रति कंपैशन होगी, दया का भाव होगा, समन्वय होगा, समन्वय होगा, एक दूसरे से लोग टकराएंगे नहीं बल्कि साथ लेकर के चलेंगे, ठीक है, विकास की ओर बढ़ेंगे। लिटरेरी डिवाइस क्या है इसमें, कौन कौन सी यूज हुई है। रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है कॉन्सोनेंट साउंड्स का, जैसे डब्ल्यू डब्ल्यू आ रहा है ना, तो यहाँ पर वी विल विदाउट, वी विल विदाउट, ठीक है, ये अलिटरेशन है इसमें, क्योंकि यहाँ पर अलिटरेशन माने मतलब क्या है कि जब दो बराबर शब्दों या दो से अधिक शब्दों का पहला लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा हो, ठीक है, रिपीटेशन हो रहा हो, तो वहाँ पर एलिट्रेशन होगा। अनाफोरा भी देखने को मिलता है, जैसे लेट्स नॉट से जो है कविता स्टार्ट, मतलब 2-3 लाइनों की शुरुआत काहे से होती है, जैसे लेट्स नॉट स्पीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कौन सा अलंकार है, अनाफोरा है, ठीक है। ये इमेजरी, विविड पिक्चर्स ऑफ साइलेंस, यहाँ पर जो विविड पिक्चर्स देखने को मिलती हैं, मतलब अलग अलग तस्वीरें हम देख पाते हैं, दिखाई पड़ती हैं साइलेंस की, पीसफुल नेचर एक्शंस, है ना, एक्जोटिक मोमेंट सिंबलाइजेस रेयर पीस, कंट्रास्ट भी देखते हैं। मेटाफर माने क्या होता है, रूपक अलंकार, एक्जोटिक मोमेंट, है ना, यहाँ पर इसकी तुलना किससे की गई है, ये एक रेयर पीस को डायरेक्ट बताया गया। इमेजरी, विविड पिक्चर्स ऑफ साइलेंस, मतलब हम जब कविता पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक पीसफुल नेचर एक्शंस के हमको देखने को मिलते हैं, जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। जब हम कविता को पढ़ते हैं तो कुछ ऐसा हमारे मस्तिष्क पर क्या है, एक तस्वीर बन कर के आती है, तो ये इमेजरी हो जाएगी यहाँ पर। आगे नेक्स्ट स्टांजा है आपका थर्ड, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वे जो तैयारी कर रहे हैं ग्रीन वार्स की, ग्रीन वार का मतलब वार अगेंस्ट, वार अगेंस्ट, जो प्रकृति के खिलाफ युद्ध है, वे लोग, ठीक है, चाहे वो युद्ध में जो यूज़ किए जाने वाले वेपन्स है खतरनाक, है ना, उनके द्वारा या अन्य किसी भी प्रकार के प्रदूषण के द्वारा जो पौधों को, पेड़ों को, हरियाली को नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है, तो उनकी बात की जा रही है। वे भी क्या है, हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, चाहे वो विभिन्न प्रकार की जो गैसेस हैं, है ना, पॉइजनस, उनके द्वारा, वार्स विद फायर, चाहे वो जो है किसी फायर के द्वारा, आग के द्वारा, बंदूक के द्वारा, है ना, जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है किसको, इस धरती को, पेड़ पौधों को, है ना, तो इनसे क्या होगा, यदि ऐसा ही सब चलता रहा तो इससे कोई भी सफलता प्राप्त होने वाली, विजय हासिल होने वाली नहीं है। जो इंसान ने नेचर के खिलाफ, प्रकृति के खिलाफ, है ना, इंसान ने किसके खिलाफ, प्रकृति के खिलाफ, है ना, जो युद्ध छेड़ रखा है, उससे कोई भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो विजय है किसी को प्राप्त नहीं होगी, विद नो सर्वाइवर्स, ये विजय किसी को नहीं मिलेगी। आपको लगता है कि हम
उन्नति करके आगे बढ़ जाएंगे और प्रकृति को नुकसान पहुंचा करके आगे बढ़ जाएंगे, तो वास्तव में देखा जाए ये हमारी भूल है। इससे कोई भी हमें सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। वुड ऑन क्लीन क्लॉथ, इसीलिए है ना, हमें क्या करना चाहिए, जब सब साथ में हो जाएं तो एक अच्छे नागरिक के, एक सभ्य नागरिक की तरह पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, साफ सुथरा, जिसपे कोई भी स्पॉट ना हो किसी भी तरीके का, मीन्स किसी को रक्तपात करने का कोई स्पॉट ना हो, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, है ना, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, एक इंसान को दूसरे इंसान से भाईचारे का जो है संबंध रखना चाहिए इन द शेड। और ऐसा यदि होगा तो इससे जो माहौल बनेगा, जब सब एक दूसरे को दुश्मन नहीं, दूसरा नहीं, अपना समझेंगे, तो ये जो माहौल बनेगा, जो छाया बनेगी, शेड बनेगी, डूइंग नथिंग, ठीक है, इन द शेड डूइंग नथिंग, है ना, तो इससे क्या होगा, किसी भी प्रकार का कोई क्लेश नहीं रह जाएगा। डूइंग नथिंग, आगे देख लेते हैं। डूइंग नथिंग, इफ़ वी वरंट सिंगल, एक मिनट, चलो इसको पढ़ लेते हैं। एक मिनट। डूइंग नथिंग मतलब नेरूडा अपील्स टू दोज ड्रिवन बाय कॉन्फ्लिक्ट, नेरूडा उन लोगों से अपील करते हैं जो कि संघर्ष में पड़े हुए हैं, एंड एम्ब्रेस प्रेटेंट, तो उनसे वो अपील करता है कि वो जो झगड़े में, विवाद में पड़े हैं, एक दूसरे को का नुकसान पहुंचा रहे हैं, गला काट रहे हैं, वो रुकें, ठहरें, है ना, पास करें और अपना लें, एम्ब्रेस करें, क्या, भाईचारा अपना लें, ऐसी अपील करता है। ही इनविजन्स वार मेकर्स अबंडनिंग वायलेंस, वो सपना देखता है, कौन, कभी, इनविजन्स वार मेकर्स, जो युद्ध कर रहे लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, अबेंडनिंग वायलेंस, वो लोग हथियार छोड़ रहे हैं, है ना, वायलेंस को, हिंसा को समाप्त कर रहे हैं, ऐसी कल्पना कर रहा है, कौन, कभी, डनिंग क्लीन क्लास, और वो क्या सोच रहा है कि ये लोग क्या करेंगे, युद्ध छोड़ करके, है ना, एक आम, एक शांत नागरिक की तरह साधारण कपड़े पहनेंगे, क्योंकि युद्ध की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी, तो युद्ध की जो पोशाक है वो भी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। इनर प्योरिटी, और आंतरिक रूप से शुद्धता होगी, मतलब किसी प्रकार का वैमनस्यता नहीं रह जाएगी, एंड पीसफुली मिंगलिंग विद अदर्स, और एक दूसरे के साथ में घुल मिल करके रहेंगे। अ जेस्चर ऑफ कंपैशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, जो जेस्चर तैयार होगा, अर्थात जो स्थिति आएगी, उसमें पूरी तरीके से एक दूसरे के सहयोग और जो है दया की भावना होगी। द पोएट इमेजिन्स अ वर्ल्ड, कभी इमेजिन करता है कि एक ऐसा संसार वेयर इवन दोज प्रिपेयरिंग, वे, यहाँ तक कि वे लोग भी जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, है ना, वार वुड स्टॉप फाइटिंग, वो भी रुक जाएंगे, एंड इंस्टिट वॉक विद देयर ब्रदर्स, अपने भाईचारों, अपने भाइयों के साथ में जो है कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ेंगे। बाय रिमूविंग एग्रेशन एंड प्राइड, ठीक है, और एग्रेशन को समाप्त करेंगे। पीपल कैन रीडिस्कवर ह्यूमन कनेक्शन, है ना, बाय रिमूविंग एग्रेशन, जो एग्रेशन समाप्त जो है व्याप्त है लोगों में, एक देश दूसरे देश के खिलाफ जो है उसको निस्तानाबूद करने के लिए तत्पर है, वो सब शांत हो जाएंगे। एक इंसान दूसरे के खिलाफ उस बर्बाद करने के लिए वो बहुत ही एग्रेसिव है, कि कब पाए कब वो अगले इंसान को जो है समाप्त कर दे। तो ये जो अभिमान, झूठा अभिमान है, प्राइड है, पीपल कैन डिस्कवर ह्यूमन कनेक्शन, इसको त्याग करके एक दूसरे को, है ना, दुश्मन नहीं समझेंगे, बल्कि एक कनेक्शन ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, कनेक्शन, बात समझ रहे हैं, दूसरे को दुश्मन नहीं अपना पाएंगे। कंपैशन होगी, दया होगी, एंड शेयर्ड ह्यूमैनिटी, और मानवता को लोग जो है तरजीह देंगे। क्लीन क्लॉथ्स रिप्रेजेंट, यहाँ पर जो क्लीन क्लॉथ्स का मतलब क्या है, रिप्रेजेंट प्योरिटी ऑफ हार्ट। क्लीन क्लॉथ्स यहाँ पर हृदय की सुंदरता का एक सिंबल है। रिन्यूअल ऑफ स्पिरिट, जिसमें स्पिरिट का रिन्यूअल हो रहा, आत्मा का, मतलब पूरी तरीके से शुद्धता होगी। जो वैमनस्यता है, जो कलुषिता हमारे मन में छाई हुई है, वैमनस्यता है एक दूसरे के प्रति, उसको वो समापन होगा, है ना। कौन से इस मिलिट्री डिवाइस यूज़ हुए हैं, मेटाफर देख रहे हैं, स्टिलनेस, स्टिलनेस रिप्रेजेंट, यहाँ पर स्टिलनेस किसके लिए आया है, शांति, रिप्रेजेंट्स पीस, शांति से
मेडिटेशन, है ना। थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ का यहाँ मतलब क्या है, सिम्बलाइजेस ह्यूमन सेल्फ डिस्ट्रक्शन। इस जो है फ्रेज का मतलब क्या हो जाएगा, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ठीक है, स्वयं की बर्बादी इंसान कर रहा है। मीन्स खुद जो है आग का गोला तैयार कर रहा है इंसान अपने अपने लिए, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन अर्थ कैन टीचस, यहाँ पे अर्थ कैन टीचस अभी अगले स्टांजा में है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। एलिट्रेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, वार्स विद गैस, वार्स विद गैस, वार्स यहाँ पर, है ना, रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए, वाट आई वांट, लास्ट में कभी कहता है कि जो मैं चाहता हूँ, वाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, वो मैं ये चाहता हूँ कि विद टोटल इनएक्टिविटी, कि पूरी तरीके से क्या हो, निष्क्रियता हो। कभी अब लास्ट में स्पष्ट करना चाहता है कि हम ये कह रहे हैं कि सब लोग कुछ समय के लिए शांत हो जाओ, क्या हो जाओ, शांत। लेकिन ये टोटल इनएक्टिविटी जो मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि निष्प्राण हो जाओ, मतलब जो है निर्जीव नहीं होने की बात की जा रही है कि सब जो है एक जड़ मानव हो जाए, नहीं। वो इनएक्टिविटी की बात तो कर रहे हैं, लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, है ना। जीवन को वैसे जियो जैसे जीवन जीने के लिए बना है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ जीवन उस तरह से जियो जिस तरह से जीवन जीने के लिए बना है। हम कोई जो है सरोकार नहीं रखना चाहते हैं। कोई ट्रक विद डेथ का मतलब क्या है, जिसमें ऐसा जीवन होना चाहिए जिसमें कोई जो है एक दूसरे का किलिंग ना हो, एक दूसरे को की मार काट ना हो। हम ये चाहते हैं कि जीवन ऐसा हो जिसमें सब एक साथ में हो, शांत हो, है ना, और एक दूसरे को काट पीट ना रहे हो, ठीक है। तो इनएक्टिविटी का मतलब क्या है कि सब लोग जड़ हो जाओ, नहीं, लेकिन चैतन्य हो जाओ, आंतरिक रूप से शांत हो जाओ। कीपिंग क्वाइट करो मीन्स इंट्रोस्पेक्शन करो, ठीक है, और काम करिए। काम करने का मतलब यहाँ पर शांत होने का मतलब क्या है, सब काम धाम छोड़ करके आप बिल्कुल वैरागी हो जाए और पर्वत पे बैठ जाओ, नहीं, ये बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे मन की स्टिलनेस की बात की जा रही है कि मन में जो है आज के मनुष्य में, है ना, आंतरिक शांति की आवश्यकता है जिसमें ठहराव हो, ठीक है। ठहराव से क्या होगा, शक्ति प्राप्त होगी, इंट्रोस्पेक्शन से पावर आएगी, कॉन्फिडेंस आएगी, है ना। और जब कॉन्फिडेंस होगा, शांति होगी, तो कोई एक दूसरे को जो है दुश्मन नहीं मानेगा, ठीक है। चलिए आगे इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा। द पॉइट क्लेरिफाइज, यहाँ पे लास्ट में कभी क्लेरिफाई करता है, इस बात को स्पष्ट करता है, दैट हिज प्ली फॉर स्टिलनेस, कि जो वो अपील कर रहा है शांत रहने की, इज़ अबाउट रिफ्लेक्टिव लिविंग, वो किसके बारे में है, रिफ्लेक्टिव लिविंग के बारे में, नॉट इनर्शिया और डेथ, है ना। रिफ्लेक्टिव लिविंग के बारे में मतलब कहने का है जीवित भी रहना है, अर्थात जो है कामकाज करते भी रहना है, लेकिन जो है थोड़ा सा संतुलन के साथ में, है ना, आंतरिक शांति के साथ में। कभी साफ साफ कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब इनर्शिया सब कुछ शांत समाप्त हो जाए, है ना, सब कुछ बंद हो जाए, मनुष्य जो है। तो यहाँ पर पूरी फुल स्टॉप की बात नहीं हो रही है। ही वैल्यूज थॉटफुल एक्शन, वो कहता है कि एक्शन करो लेकिन बहुत सोच समझ करके, जिससे दूसरे को कोई नुकसान ना पहुँचता हो। अर्जिंग अ ब्रीफ पास टू ब्रेक द साइकिल ऑफ मिडलनेस, है ना, माइंडलेस एक्टिविटी। दरअसल क्या करते हैं इंसान, जो है प्राकृतिक संपदाओं को समाप्त कर रहा है, नष्ट कर रहा है, इंसान इंसान को मार रहा है, ठीक है। तो वही कभी कह रहा है कि सिर्फ जो माइंडलेस मतलब जो है बिना दिमाग लगाए, अर्थात बिना सोचे समझे हम इंसान को एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है, ये बंद कर दीजिए, है ना। एंड प्रमोट रियल मीनिंगफुल लाइफ, और वास्तव में जीवन जिसके लिए है ना, उसको एक दूसरे को मारने काटने के लिए जीवन नहीं मिला हुआ है, बल्कि यहाँ पर जो है जो जन्म मिला है तो जीवन को एंजॉय करने के लिए मिला है, ठीक है। ये बात सबको समझना आवश्यक है, ठीक है, तभी जीवन मीनिंगफुल हो पाएगा, जीवन की सार्थकता सिद्ध हो पाएगी। नेरूडा क्लैरिफाइज, इस बात को वो स्पष्ट करते हैं, इस अपील फॉर स्टिलनेस शुड नॉट बी मिस्टेकन, कहता है कि गलती से आप ये मत समझ लेना कि कंप्लीट इनएक्टिविटी और डेथ, कि सब कुछ खत्म हो जाए,
कोई कुछ भी कोई भी किसी प्रकार की गतिविधि ना हो। अरे गतिविधि नहीं होगी तो फिर जीवन कैसे चलेगा? गतिविधि हो लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव गतिविधि ना हो, विनाशकारी ना हो, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की ना हो, है ना। लाइफ इज़ अबाउट बैलेंस, संतुलन के साथ जीवन होना चाहिए। अवेयरनेस, जागरूकता होनी चाहिए, नाट ख्यास ऊहा-पोह की ज़िंदगी नहीं होना चाहिए। आज क्या है, एक देश दूसरे देश पे ऐसे जुटा हुआ है, स्थिरता है, पता ही नहीं चलता है कि कब उनके देश पर जो है आक्रमण हो जाएगा, बम गिर जाएँगे, है ना? ठीक है? तो ये अस्थिरता नहीं होनी चाहिए, ये बर्बादी नहीं होनी चाहिए। ही स्ट्रेसेस दैट कीपिंग क्वाइट अलाउज़, वो कहता है कि कीपिंग क्वाइट से क्या होता है, पीपल टू लिव मोर मीनिंगफुली बाय कंtemplating लाइफ rather than बीइंग कंज्यूम्ड बाय रेस्टलेसनेस, है ना। जब शांत रहेंगे तब जा कर के मीनिंगफुली मतलब सार्थक रूप से ज़िंदगी का आनंद ले पाएंगे, है ना। ठीक है, बेचैनी का जीवन समाप्त हो जाएगा यदि हम कीपिंग क्वाइट करेंगे। ठीक है, अभी देख रहे हैं आप दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं, वहाँ पर पता ही नहीं चलता है कि कब किधर से बम गिर जाए आकर के। तो ये ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है, इसी को समाप्त करने की कभी बात कर रहा है। इफ़ वी वरंट सो सिंगल माइंडेड, कभी साफ साफ कह रहा है कि यदि हम इतने संकीर्ण मानसिकता के नहीं हैं अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, है ना, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस। ठीक है, और थोड़े समय के लिए क्या करेंगे, शांत रहेंगे, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, उससे क्या होगा, ये जो हमारी उदासी है वो इंटरप्ट होगी। ठीक है, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, क्योंकि जिसमें हम एक दूसरे को क्या है कभी समझ नहीं पाते हैं, है ना। तो वो समझ हम पाएंगे जब इंट्रोस्पेक्शन कर लेंगे। एंड थ्रेटनिंग आवर सेल्स विद डेथ, हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को डरा करके रखे हैं कि कहीं कभी मृत्यु को ना प्राप्त हो जाए। तो ये भय समाप्त हो जाएगा जब हम कीपिंग क्वाइट कर लेंगे। ठीक है, आपने देखा कि जिन लोगों ने इंट्रोस्पेक्शन किया, आत्मचिंतन किया, तो वो फिर उसके बाद वो मृत्यु से हमेशा के लिए निडर हो गए। ठीक है, कोई डर उनमें नहीं रह गया। चाहे वो आप अशोक की बात करें, चाहे वो विवेकानंद की बात करें, चाहे वो गांधी की बात करें, है ना। इन लोगों ने क्या किया, इंट्रोस्पेक्शन किया, तो उसके बाद किसी भी चीज़ ने इनको, वो कोई भी चीज़ जो है डरा पाने में सक्षम नहीं रह गई। तो ये इतनी शक्ति होती है इंट्रोस्पेक्शन में। इन दिस स्टांजा द पोएट लैमेंट्स, कभी विलाप कर रहा है ह्यूमन ऑब्सेशन विद एंडलेस मूवमेंट, मतलब किस बात पर उसको दिक्कत है कि आदमी इतना जो है लगा हुआ है, ऑब्सेस्ड है। ऑब्सेस मतलब वो अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा किससे, जिसमें एंडलेस मूवमेंट, वो लगातार कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहा है ना, एंड प्रोग्रेस। ठीक है, दिस कांस्टेंट एक्टिविटी, ये लगातार की जो एक्टिविटी है, कीप्स पीपल फ्रॉम ट्रूली अंडरस्टैंडिंग देमसेल्व्स, इससे क्या है, लोग अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अ मोमेंट ऑफ साइलेंस, और क्या होगा, कभी कहता है कि यदि हम थोड़े समय के लिए साइलेंट हो जाएं, ही आर्ग्यूज, तो तर्क देता है, कैन ब्रेक दिस साइकिल ऑफ सैडनेस, तो ये जो दुख, हमारे जीवन का दुख है वो समाप्त हो जाएगा। अस बिकम मोर माइंडफुल एंड अवेयर ऑफ द ब्यूटी एंड डेप्थ ऑफ एग्जिस्टेंस, और हम जीवन के को समझ पाएंगे। नेरुडा लेमेंट्स ह्यूमैनिटी ऑब्सेशन विथ कॉन्स्टेंट मूवमेंट, एडवोकेटिंग फॉर ओकेजनल साइलेंस टू फोस्टर सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल हीलिंग, है ना। दिस क्वाइट्यूड ऑफर्स अ ब्रेक फ्रॉम सैडनेस एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन, और इस तरीके से जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की स्थिति है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से अभी छूट रहा है, इसमें बताया गया है कि जिस तरीके से धरती है ना, वो क्या करती है, कुछ समय के लिए शांत हो जाती है, क्योंकि ठंडक के महीने में, जैसे गर्मी के महीने में क्या होता है, आंधी तूफान चलता है, चारों तरफ हाहाकार मचा होता है, बरसात के दिनों में भी गतिविधियां होती है, लेकिन जब ठंडक का महीना होता है, विंटर सीजन होता है, तो सब कुछ बिल्कुल स्थिर सा हो जाता है। इसी तरह से जीवन में भी जितनी उहापोह है उसको कुछ समय के लिए यदि रोक दिया जाए ना, ये भले घंटे 2 घंटे के लिए जीवन में, उससे क्या होगा, जीवन में अस्थिरता आ जाएगी। जिस तरीके से विंटर सीजन में धरती जब शांत हो जाती है, तो शांत होने के बाद उसमें फिर से जब जो है वसंत आता है, तो फिर से हर एक चीज़ लहलहाने लगती है, राइट। तो इसी प्रकार से हमें भी क्या करना चाहिए, है ना, जीवन में बैलेंस लाने के लिए थोड़े समय के लिए शांत हो जाना चाहिए, और धरती से सीखना चाहिए कि किस तरीके से हम फिर से अपनी शक्ति को गेन कर सकते हैं। ठीक है, टोटल आइडिया है। नेरुडास कीपिंग क्वाइट अर्ज ह्यूमैनिटी टू पास, जो नेरुडा की कीपिंग क्वाइट है ये कविता, वो क्या करती है, अर्ज करती है ह्यूमैनिटी से
टू पाज मतलब मानवता से, अर्थात सभी लोगों से जो कविता है वो अपील करती है कि सब लोग शांत रुकें, रिफ्लेक्ट एंड एम्ब्रेस पीसफुल इन साइलेंस फॉर अ मोमेंट, और कुछ समय के लिए शांत हो जाएं। दिस इंट्रोस्पेक्शन प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग, जब आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे उससे क्या होगा, है ना, समझ विकसित होगी, समन्वय होगा, एंड कंपैशन दया का भाव आएगा। बाय लर्निंग फ्रॉम नेचर साइकिल, और इस ये कहाँ से हम सीखेंगे, प्रकृति के का जो चक्र होता है, जैसे गर्मी का सीजन, है ना, फिर बरसात का सीजन, फिर ठंडक का बिल्कुल शांत हो जाना, और फिर उसके बाद फिर से धरती में फिर रिफ्रेशमेंट आ जाना। ठीक है, तो वो रिफ्रेशमेंट कब होती है, जब धरती कुछ समय के लिए शांत हो जाती है, तभी वो बसंत खिल पाता है, चारों तरफ नई ऊर्जा और नया कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। ठीक है, द पोएट एडवोकेट्स दैट इवन ब्रीफ स्टिलनेस कैन रिन्यू लाइफ्स, कभी इस बात का की वकालत करता है कि यदि थोड़े समय के लिए भी हम शांत रहते हैं तो उससे क्या होगा, है ना, रिन्यू लाइफ्स, जीवन में जो है नवीनता आएगी, रिड्यूस वायलेंस, इससे जो है हिंसा समाप्त होगी, एंड ब्रिंग पीपल टुगेदर इन यूनिटी, और लोग सब क्या हो जाएंगे, यूनिटी में हो जाएंगे, मतलब भाईचारे के साथ में रह सकेंगे। ठीक है, ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्त, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट परीक्षा के लिहाज से ये जो स्टांजा है। ठीक है,